नमस्कार दोस्तों। फलौदी के बाप थाने में दो दलित परिवारों पर बर्बरता अत्याचार ने सबको स्तब्ध करके रख दिया। गेनाराम मेघवाल और मदनलाल बिहिल को रात में रास्ता रोककर अपशब्द कहे, उनका अपहरण किया और एनटीपीसी बधाल प्लाट ले जाकर लाठी, डंडों और सरियों से बुरी तरह से पीटा। दोनों पीड़ित हाथ जोड़कर जान की भीख मांगते रहे, लेकिन बर्बरता करने वाले बेरहमी से मारते रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखकर लोगों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। लेकिन दुख तो इस बात का है कि बर्बरता करने वालों को पकड़ने के बजाय पुलिस ने बिना जांच के पीड़ितों को ही 151 की धारा में बंद कर दिया। समाज सेवक रवि मेघवाल ने एसएचओ ढाका से बात की और अपराधियों को सजा दिलाने की मांग की। घटना हुई है। इंचार्ज साहब, आप एक सीआई हैं और एक जिम्मेदार अधिकारी हैं। बिल्कुल साहब, सही है। जिम्मेदार अधिकारी है, प्लांट में बिठा रखा था इनको, गेनाराम को, मदनलाल को जी। तो आपका आईओ, आपकी पुलिस वहां जाती है जी। ना किसी वेरीफाई के, आपने उठा के 151 में बंद कर दिया इनको। ये उचित है क्या आपकी कार्यवाही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बात साहब, ये वीडियो अगर पहले वायरल हो जाता सर। वीडियो को आप हवाला क्यों दे रहे हैं? आप वीडियो का, वीडियो तो 7 तारीख की शाम को ये वायरल हुआ है, आप वीडियो का हवाला क्यों दे रहे हैं आप बार? ऐसा रवि जी, पहले प्लांट में इनको बिठा रखा था। हमेशा चोरियां होती है और इसी तरह से मतलब 151 में करते हैं। तो सर हमेशा चोरी होती है तो वेरीफाई तो करती होगी पुलिस आपकी। आप इंचार्ज हैं, आप बाप थाना पुलिस। नहीं, बिल्कुल साहब, आपकी बात सही है। वहाँ मॉड्यूल भी, सोलर मॉड्यूल खुले हुए थे, वो वेरीफाई हुआ था, इसीलिए फिर इनको 151 में किया था सर। रमेश जी, ये आपका जवाब उचित नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये जवाब उचित नहीं है आपका। बिना वेरिफिकेशन के, बिना वेरीफाई किए आपने 151 में किसी को भी डाल दिया इसके अंदर आपने। नहीं साहब, बिल्कुल। कितना दुराचार उनके साथ हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, आज आक्रोश का भाव है इस मामले को लेकर के। नहीं साहब, कोई दुराचार नहीं। ऐसे गलत बात है रमेश जी, गलत बात है। आप एसएचओ हैं, सीआई हैं, आप वर्दी का ये दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरीके से आप। बिल्कुल नहीं सर, ये प्लांट के अंदर थे और मॉड्यूल भी खुले हुए थे, इसलिए वीडियो बाद में वायरल हुआ था। ये इतना बेरहमी से सर उनको पिटाई हो रही है उनकी, कानून का किसी को डर नहीं है। बताइए क्या कर रही है पुलिस, बताइए। नहीं साहब, उसी बाद में कार्रवाई कर दी पुलिस ने साहब, 5 मुलजिम अरेस्ट कर लिए। ये तो मुझे अभी जानकारी मिली, पीड़ित परिवार से मेरी वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि साहब 151 में पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। जिसने गुनाह किया उसका किसी को कुछ पता नहीं है, कोई भनक नहीं है। वहां मारपीट हुई, इनके साथ में मारपीट हुई, उसकी जानकारी नहीं है आपको, लेकिन इन्होंने चोरी की सूचना मिल गई आपको, आपने उठा के अंदर डाल दिया। नहीं सर, मारपीट की वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद में कार्रवाई हो गई साहब। बिल्कुल मुकदमा दर्ज कर दिया, मुलजिम भी लेके आ गए, गाड़ी भी लेके आ गए, सारा कुछ कर दिया। उस दौरान की बात कर रहा हूँ सर मैं, उस दौरान की जब 151 में आपने बंद किया और आपको चोरी की सूचना मिली, तो उस दौरान क्या किया आपने? उस दौरान तो साहब ये प्लांट के अंदर थे, मॉड्यूल भी खुले हुए थे, तो साहब लापरवाही आपकी, बिल्कुल लापरवाही है ये। इस तरीके से वर्दी का दुरुपयोग आपका ही है साहब। बिल्कुल दुरुपयोग नहीं है उसमें। बेगुनाह को सर, बेगुनाह व्यक्ति को इस तरीके से 151 में बंद करा, उसका कोई गुनाह क्या था उसका? वो अपने घर को जा रहा था, वो मजदूरी करने वाले व्यक्ति है, वो अपने घर को जा रहे थे। केवल एक सूचना के आधार पे आपने बिना वेरिफिकेशन के, बिना वेरीफाई किए उनको उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया। शर्म आने की बात है इंचार्ज साहब। ऐसा है कि प्लांट के अंदर थे, मॉड्यूल भी खुले हुए थे, उसमें तक जितनी मेरे पास जानकारी थी उसमें तो से वो उसको वेरीफाई तो करोगे, उस चीज को वेरीफाई तो करोगे कम से कम कि इन्होंने चोरी की या नहीं की। अभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा देगा तो आप मुझे उठा के डाल दोगे अंदर। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सोलर मॉड्यूल भी खुले हुए थे और ये प्लांट में थे, उसमें तक जो मेरे सामने जो बात आई उसमें तक ये कार्रवाई उसी थी। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो हमें भी पता लगा भाई ये बात गलत है, तो हमने मुकदमा भी दर्ज किया। रमेश जी, आप बाप पुलिस थाने के इंचार्ज है, सीआई हैं आप, कंधे पे आपके 3 स्टार लगे हुए हैं। हम सम्मान करते हैं कानून का, पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ये जवाब है ना, ये उचित नहीं है। आप अपनी गलती को छिपा रहे हैं, छिपाने का प्रयास कर रहे हैं।
गलती हुई है आपसे यहाँ? मैंने हुई? सर नहीं सर, उसमें तक गलती नहीं हुई। जो उसमें तक फैक्ट थे उसमें तक ये कार्रवाई सही थी। बाद में फैक्ट दूसरे है तो कार्रवाई चेंज हो गई सर। सर मैं तो एक बात समझता हूँ कि एससी के लोगों को, SC ST के लोगों को बहुत कमजोर समझ लिया सर, प्रशासन ने कमजोर समझ लिया। अरे नहीं रवि जी, उन्हें ऐसा वो जातिवादी, वो गुंडे बदमाश, उन्होंने कमजोर समझ लिया, उनको बेरहमी से उनको पीटा है, कूटा है उनको डंडों से। अरे साहब हम तो खुद जब रवि हैं? जी अब उन्होंने तो शोषण किया जो किया सर। हम तो सर, खुद रमेश जी, अरे रवि जी हम तो उन्होंने शोषण किया, इधर पुलिस ने और शोषण किया। बताओ सर, वो पीड़ित व्यक्ति किससे न्याय की उम्मीद करेगा? सुनो रवि जी, मैं तो ऐसा है, मैं तो खुद पीड़ित था। हम आपके साथ में पीड़ित थे, तो हम ऐसी कार्रवाई सोच ही नहीं सकते। मतलब ही नहीं है इस कार्रवाई का। हाँ भाई मैं तो रवि जी से मारवाड़ी समझो तो मैं तो खुद पीड़ित था बराबर। बस अगली बात सही है रमेश जी। मैं तो देखो सुनो, मैं तो आम आदमी हूँ। नहीं आप थोड़े ज्यादा थे, हम थोड़े से कम थे, बस इतना ही था। नहीं, मैं तो देखो इस चीज ने समझा भी यहाँ, मैं तो रोजीना देखा भी और भुगता भी यहाँ कि माँ के लोगों के साथ में कई अति हो रही है। आज चीज ने बहुत चीज ने देखा आपा। नहीं बात सही था। आज कौन भाई थे थोड़ा ज्यादा, मैं थोड़ा कम पीड़ित था, कोई अंतर को नहीं। 19-20 अंतर होगा। मतलब बताओ, ज्ञानाराम और इसके ये क्या नाम है इसका, मदन लाल, ये इनके साथ मार कुटाई हुई, पुलिस को उधर से सूचना मिली, पुलिस ने बिना वेरिफिकेशन है केवल वो वाल वगैरह खुले हुए उनके आधार पर उठा के 151 बंद कर दिया। ये सोचने वाली बात है कि राजस्थान पुलिस के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये सोचने वाली बात है रवि जी। उस समय तक जो फैक्ट थे उसी आधार पर कार्रवाई की। बाद में वीडियो पता लगा तो हमने बिल्कुल मुकदमा भी दर्ज किया, सोशल प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके आज उनको सहायता भी दिला देंगे आज की आज, और गाड़ियां भी लेके आ गए। सर ये उचित जवाब नहीं है सर, ये पुलिस की लापरवाही है। पुलिस के ऊपर, ये बाप थाना की पुलिस के ऊपर, आपके ऊपर ये सवाल खड़ा करता है। ये उचित नहीं है सर आपका जवाब। मैं तो ये जवाब नहीं है सर। नहीं आप तो मतलब मैं यूं कहूं कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम आप लोगों ने किया है। नहीं मैं यूं कहूं इस बात को बिल्कुल नहीं किया था। जो फैक्ट थे उसमें तक उसके आधार पर कार्रवाई की थी। फैक्ट आज सर हम लोग पीड़ित, शोषित, वंचितों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। जगह जगह राजस्थान के अंदर, प्रदेश के अंदर जा जाके धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करते हैं। हमें कहाँ जरूरत पड़ती है इन चीजों की, है अगर पुलिस सही से काम करे। अब बताइए, मैंने तो ये पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई कि साहब 151 में पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात हो गई कि पुलिस ने 151 में गिरफ्तार किया, जबकि शोषण इन्हीं का हुआ, इन्हीं के साथ मारपीट हुई, और कल को ये मर जाते हैं वहां पे। फिर साहब उस समय तक जो फैक्ट थे उसी के अनुसार कार्रवाई की। बाद में फैक्ट चेंज हुए तो कार्रवाई भी चेंज हो गई। चलिए सर, बात करेंगे इस बारे में। मैं DG साहब से मिलूंगा, इस बारे में मैं बात रखूंगा अपनी। ये घटना हुई है।